वेलकम टू डेली अपडेट्स। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गुजरात असेंबली ने भी अब यूसीसी बिल पास कर दिया है। गुजरात असेंबली हैज़ पास्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे मैरिज हो गई, डाइवोर्स, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे मामले अब सबके लिए समान होंगे, चाहे वो कोई किसी भी रिलीजन का हो। गुजरात ऐसा करने वाला अब दूसरा स्टेट है। पहला स्टेट बना था उत्तराखंड, जिसने उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू पास यूसीसी बिल इन 2024। अब 2024 में उत्तराखंड ने पास कर दिया था बिल यूसीसी के लिए, मतलब यूसीसी लागू हुआ था उत्तराखंड में 2024 में, पहला स्टेट था। अब गुजरात दूसरा स्टेट हो गया जिसने यूसीसी लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज है, एक जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता जी, इन्होंने जो नीति आयोग है उसकी तर्ज पर उसी की तरह एक दीति कमीशन बनाने का प्लान किया है। बजट में प्रपोज किया वहाँ के, तो ये होगा दिल्ली इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक दीति ऑन द लाइन्स ऑफ नीति आयोग। ये भी दिल्ली के लिए दीति आयोग, दिल्ली इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक फॉर इनोवेशन इसका पूरा नाम है। ये पॉलिसी थिंक टैंक होगा जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इनिशियली 26 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा शुरुआत में। अब ये जैसे नीति आयोग है सरकार की पॉलिसी, जो भारत सरकार की जो थिंक टैंक है, उसी तरह अब दिल्ली का थिंक टैंक होगा। पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, ऑफिशियल्स एक साथ आएंगे इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, और इसमें शुरुआत में जो लागत, मतलब द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ 59 करोड़ फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। शुरुआत में इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बजट में 59 करोड़ रुपए अलोकेट किया है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, उन्होंने कहा कि 25 मार्च, मतलब एक तरीके से उन्होंने इस दिन को शोक व्यक्त किया है। 25 मार्च को कहा है कि ये इतिहास में एक तरीके से सबसे ब्रूटल डे था। इसी दिन जो पाकिस्तानी आर्मी थी 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, और बांग्लादेश में जो ऐसे लोग जो बिना हथियार के थे उनकी व्यापक लेवल पर किलिंग की गई थी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मिस्टर रहमान रिकाउंटेड हाउ पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन फोर्सेज किल्ड बांग्लादेशीज इन द नेम ऑफ ऑपरेशन सर्च लाइट। तो सर्च लाइट चलाया गया था ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा, तो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान पर उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, तो अब ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत बड़े लेवल पर किलिंग की गई थी। इन्होंने इसी को लेकर जिनोसाइड कहा है इसको, और एक्सटेंडेड कंडोलेंसेस मतलब शोक व्यक्त किया है। एक स्टूडेंट हैं, यूथ लीडर हैं स्तुति प्रधान सिक्किम की, वो सेलेक्ट की गई हैं यूथ पार्लियामेंट में डिस्कस रिप्रेजेंट करेंगी। स्तुति प्रधान सिक्किम की यंग लीडर हैं, वो यूथ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करेंगी, वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट को। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो दैट ब्रिंग्स टुगेदर यंग डेलीगेट्स फ्रॉम कंट्रीज सच, जो ऐसे डेलीगेट्स को या विचारकों को एक साथ लाता है जो नए मुद्दों पर बात करें, या डेमोक्रेसी पर डिस्कस करें, या पार्लियामेंट्री फंक्शन पर डिस्कस करें। इसमें साउथ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुवैत के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इस तरह से इसमें इस यूथ पार्लियामेंट में एक डेलीगेट्स के रूप में इंडिया की तरफ से किसको रिप्रेजेंट किया गया है, किसको नॉमिनेट किया गया है, वो है सिक्किम की स्तुति प्रधान। स्तुति प्रधान फ्रॉम सिक्किम इज ए स्टेट लेवल विनर ऑफ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, जो विकसित भारत पर आधारित यूथ पार्लियामेंट थी 2025 की, इसकी भी विनर रही है स्तुति प्रधान। कि कैसे यूथ लेड जो पॉलिसी, मतलब पॉलिसी फार्मुलेशन में या पॉलिसी को और इफेक्टिव बनाने में यूथ कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस पर डिस्कस होगा। यूनियन कैबिनेट ने जो उड़ान स्कीम है, मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को मॉडिफाइड करके 2026-27 से 2035-36 तक बढ़ा दिया है। अब इसमें एक
जो आउटले होगा, जो अलोकेशन होगा 28,840 करोड़ रुपए के साथ ये 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 2026-27 से 2035-36 तक। इसमें 100 एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड, 100 एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड फ्रॉम अनसर्व्ड एयरस्ट्रिप्स टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी के 100 कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 100 और एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। ये स्कीम 2016 में शुरू की गई थी। तब से अब तक 663 नए रूट ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। 95 नए, मतलब कि 95 एयरपोर्ट्स के लिए 663 रूट ऑपरेशनलाइज हैं और पैसेंजर करीब 1.62 करोड़ पैसेंजर्स को मतलब अभी आवागमन कर चुके हैं। और जो उड़ान की फ़्लाइट है अब तक 3.41 लाख उड़ान की फ़्लाइट हो चुकी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि कैपिंग एयरफेयर्स, मतलब जो बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा किराया होता है हवाई यात्राओं के लिए, तो 1 घंटे की यात्रा के लिए 2500 रुपये से ज़्यादा किराया ना हो, तो मतलब अफोर्डेबल बनाना हवाई यात्रा को, टू मेक फ्लाइंग एक्सेसिबल टू कॉमन सिटीजन्स के लिए अफोर्डेबल बनाना, मतलब 1 घंटे की अगर यात्रा हो तो 2500 रुपये से ज़्यादा ना हो। रीजनल ग्रोथ, इससे ऐसे क्षेत्रों में भी जहाँ पे एयर कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पर भी अगर एयर स्ट्रिप बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, तो रीजनल जो एक डिस्पैरिटी ख़त्म होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी, खासतौर पे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो 2016 में ये स्कीम शुरू की गई थी, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। अब इसको बढ़ाकर 2026-27 से 2035-36 तक कर दिया गया है।